दिन मणिमण्डल मंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। सूर्य रूपी प्रभा मंडल से सजे, जन्म मृत्यु से मुक्ति देने वाले, विश्व के समस्त दुखों का नाश करने वाले, मुनियों के मानस में समाये हंस रूपी कृष्ण, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण की ऐसी विरुदावली को चित्रों में पिरोने वाले एक महान चित्रकार हुए क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। कला, साहित्य और संगीत की भूमि बंगाल में बसे नीमतीता कस्बे के पास घने वृक्षों और लताओं के अंक में समाया एक गांव है जगताई। यहीं 31 जुलाई सन 1891 में क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म हुआ। क्षितेंद्र का परिवार धार्मिक था और पिता केदारनाथ मजूमदार कीर्तन और श्रीमद् भागवत के पाठ में खूब रुचि लेते। परिवार के धार्मिक वातावरण ने क्षितेंद्र को अत्यंत प्रभावित किया। वे भी भजन कीर्तन और धार्मिक कथावार्ता में रस लेने लगे। क्षितेंद्र में कलात्मक प्रतिभा जन्मजात थी। लड़कपन में क्षितेंद्र मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़ा करते। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की मूर्तियां गढ़कर वो खुश होते, पर पूजा पाठ के बाद मूर्तियां विसर्जित होती तब वे दुखी हो जाते। इस दुख के कारण मूर्ति गढ़ने से उनका मन उचटने लगा। अब उन्होंने चित्रकला में रुचि लेना शुरू किया। किशोर वय क्षितेंद्र चित्र बनाते, कीर्तन करते और यात्रा में भाग लेते। उन दिनों नीमतीता के कला प्रेमी जमींदार ने अपने महल में एक थिएटर हॉल बनवा रखा था, जहां वे नाटक और यात्रा का आयोजन किया करते थे। क्षितेंद्र इस थिएटर में मंच के लिए चित्र बनाया करते। मैं ससुर का नाम था महेंद्र नारायण चौधरी। उनने ये लड़का को देखा, बहुत अच्छा आका जगह बहुत अच्छा था, देख के उनको बोला कि तुम जाओ सीख के आओ, हमारा थिएटर हाउस में सीन बनाएगा। हाँ, इसलिए उनको भेजा था। जमींदार महेंद्र नारायण की सलाह और सहयोग को स्वीकार कर क्षितेंद्र के पिता ने उन्हें चित्रकला सीखने के लिए कलकत्ता भेज दिया। सन 1909 में क्षितेंद्र ने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में दाखिला ले लिया और यहां वे अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हो गए। भारत इस दौर में नए ज्ञान और नई कलाओं की ओर आकृष्ट हो रहा था। भारत के चित्रकार भी यूरोपीय शैली के चित्रों से प्रभावित होकर वैसे ही चित्र बना रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रिंसिपल हैवल ने इस शैली से हटकर भारतीय शैली में ही चित्रकला के नए प्रयोग का सुझाव अवनींद्रनाथ ठाकुर को दिया। श्री ठाकुर ने भारत की मुगल और राजस्थानी शैली को जापान की वॉश स्टाइल से जोड़कर भारतीय चित्रकला की एक नई शैली को जन्म दिया। ये शैली
बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की वॉश शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अवनींद्र के शिष्य नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार और क्षितींद्र नाथ मजूमदार ने इस शैली को अपनाया और बड़े सुंदर चित्रों का सृजन किया। नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार ने तो बाद में दूसरी शैलियों में भी चित्र बनाए, लेकिन क्षितींद्र ने वॉश शैली को चुना तो इसी के होकर रह गए। सन 1924 में क्षितींद्र कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक और फिर बाद में यहीं प्रधानाचार्य हुए। कलकत्ता में रहते हुए क्षितींद्र नगर में आयोजित कथा कीर्तन में भाग लेते। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने ही उन्हें चित्रों के विषयों की कल्पना दी। सन 1911 से सन 1942 तक कलकत्ता में रहते हुए क्षितींद्र ने बड़े ही सुंदर चित्र बनाए। क्षितींद्र के प्रशंसक भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रोनाल्ड शे आदि ने उनके चित्र खरीदे और अपने साथ इंग्लैंड ले गए। इसीलिए इस दौर में बनाए उनके चित्र भारत के आम कला प्रेमियों को उपलब्ध नहीं हैं। इस काल में बनाए उनके कुछ चित्र प्रोफेसर O.C. गांगुली की दुर्लभ पुस्तक मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट K.N. मजूमदार में मिलते हैं। इस पुस्तक में संकलित कुछ चित्र हैं: चैतन्य और मोर, जमुना से लौटी राधा, ध्रुव, राधा कृष्ण, चैतन्य द्वारा क्षमा, गंगा, कुरुवक फूल, राधा, चैतन्य और उनकी पत्नी, चैतन्य और हरिदास, दान लीला, कृष्ण और गोपियां आदि। क्षितींद्र के व्यक्तित्व के अनुरूप उनके चित्र सरल, सौम्य, कोमल, मृदु और भक्ति में अभिभूत हैं। चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि चित्रकार का व्यक्तित्व इन चित्रों में समा गया है। सन 1942 में क्षितींद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इलाहाबाद में भी वो अपने स्वभाव के अनुरूप भजन कीर्तन करते और चित्र बनाते। इस काल में बनाए उनके कुछ चित्र नई दिल्ली में गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इलाहाबाद संग्रहालय और वाराणसी के भारत कला भवन आदि के संग्रह में उपलब्ध हैं। नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित उनके चित्र हैं लक्ष्मी, फूल चुनती महिला, बादलों में अप्सराएं, दशरथ और कैकई, शकुंतला, कब्र के पास, रासलीला, सखी और श्री राधा, चैतन्य की भाव समाधि, राधा का मान भंजन और यक्ष पत्नी। जयदेव के काव्य ने उन्हें गीत गोविंद के आधार पर राधा कृष्ण चित्रमाला रचने की प्रेरणा दी। क्षितींद्र बहुत अच्छे गायक थे। वे राधा कृष्ण के चित्र रचते हुए गीत गोविंद की पंक्तियां गुनगुनाया करते। कभी कभी तो भाव विभोर होकर वे संस्कृत के पद सस्वर गाने लगते। चंदन चरचित नील कलेवर, पीत वसन वनमाली,
चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली हरिमुग्ध वधूनिकरे विलासिनी विलसति केली परे। गीत गोविंद चित्रमाला में रचे चित्र उनकी भक्ति पर अडिग आस्था को व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा रचे ये चित्र उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। इन चित्रों का यथार्थ क्षितींद्र की अपनी आस्था है। यही आस्था इन चित्रों को लावण्य और आकर्षण प्रदान करती है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्त कवियों ने अपनी आस्था शब्दों में व्यक्त की, तो चित्रकला में यही काम आधुनिक काल में क्षितींद्र ने किया। बस अंतर ये कि क्षितींद्र की कविता ने रंग और रेखाओं में जन्म लिया है। इलाहाबाद में रहते हुए ही क्षितींद्र ने चैतन्य चित्रमाला भी बनाई। विद्यार्थी जीवन में क्षितींद्र की भक्ति विह्वलता को देखकर एक बार अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा, भक्ति विह्वलता में तो तुम चैतन्य सरीखे हो। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ ध्वज की टेक लगाए चैतन्य भगवान के ध्यान में व्याकुल हो रो पड़ते थे। क्षितींद्र ने चैतन्य के इसी रूप को रेखा और रंगों में उतारा। चैतन्य महाप्रभु पर रचे ये चित्र क्षितींद्र की भक्तिपरक आकांक्षाओं की अनुकृतियां हैं। उनकी उदात्त भक्ति का रूपांकन है। उनके ये चित्र बौद्धिक बहस का विषय नहीं हैं। ये तो अनुभूतियां हैं, महसूस करने के लिए। ये बोधगम्य चित्र क्षितींद्र की सरलता, निष्ठा और पवित्र विश्वास के प्रतीक हैं। क्षितींद्र के चित्र सांसारिक यथार्थता से प्रेरित नहीं हैं। उनका यथार्थ भक्ति था, इसलिए उनके ये चित्र भी उनकी धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति हैं। विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, रामायण और चैतन्य उनके चित्रों के मुख्य विषय रहे हैं। कालिदास की शकुंतला ने भी उन्हें आकर्षित किया। मेघदूत की यक्ष पत्नी की वियोग व्यथा को उन्होंने जीवंत किया। नृत्य मग्ना अप्सरा जैसे विषय उन्हें चित्र रचने की प्रेरणा देते थे। सांसारिक जीवन से प्रेरित चित्र उन्होंने कम ही बनाए। उनके द्वारा रचे कुछ ऐसे चित्र हैं, फूल चुनती महिला और कब्र के पास आदि। ऐसे चित्र कम भले ही हों, पर ये चित्र भी क्षितींद्र की भावुकता को प्रकट करते हैं। क्षितींद्र के चित्रों में विषय वस्तु की भावनात्मकता और उसकी अभिव्यक्ति में एक अद्भुत लय दिखाई देती है। क्षितींद्र ने जिस तरह अपने चित्रों का आधार विषय की सहजता को बनाया, उसी तरह उनके चित्रों का संयोजन भी बहुत सरल रहा है। अधिकतर उन्होंने अपना ध्यान चित्रों के मुख्य विषय पर ही केंद्रित किया है। मानव आकृतियों को उन्होंने काव्यात्मक लय प्रदान की। शरीर विन्यास में लय और लोच लताओं की भांति दर्शाई। कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नायक नायिकाओं के शरीर लहरों की तरह प्रवाहमान हैं।
क्षितीन्द्र के चरित्र दैवीय हैं, इसीलिए वे यथार्थ मानवीय शरीर सौष्ठव और लय से अलग हैं। कुछ चरित्रों की शारीरिक लोच तो ऐसा आभास देती है मानो वे अस्थि विहीन हों। इन दैवीय पात्रों के सिर छोटे, शरीर लंबे और हाथ पैर फूलों की भांति कोमल और वर्तुल प्रतीत होते हैं। आमतौर से उनके पात्रों के बाल लहराते रहते हैं। कुछ नायिकाओं के बाल उन्होंने बांधे भी हैं, पर जूड़ा ढीला है या फिर अल्हड़पन से बंधे होने का आभास देता है। जूड़े अधिकतर गजरों से सजे हैं। नायिकाओं के ये गजरे थोड़े से फूलों से ही बनाए गए हैं, पर जमुना के जूड़े का गजरा काफी भारी और आकर्षक फूलों से सजाया गया है। क्षितीन्द्र ने अपने नायक नायिका की शारीरिक सजावट में भी बड़ा संयम रखा है। पुरुष पात्र तो अधिकतर बिना आभूषणों के हैं। नायिकाएं भी साधारण पारंपरिक गहनों से ही संतुष्ट दिखाई देती हैं। इनके गहने बहुत चमकीले और बारीक कारीगरी के नहीं, अपितु ग्रामीण लोक परंपरा शैली के हैं। कुछ अप्सराओं को उन्होंने फूलों के गहने पहनाए हैं। देवी देवताओं के चित्रों में उन्होंने इस संयम को कुछ हद तक तोड़ा है। उन्हें कुछ ज्यादा गहने पहनाए हैं, पर इन गहनों की कारीगरी भी ग्राम्य शैली की ही है। केवल मुकुट पर क्षितीन्द्र ने बारीक कारीगरी की है। देवी देवताओं के मुकुट भारी तथा देवरूपी भव्यता के अनुरूप हैं। यक्ष पत्नी को भी उन्होंने कारीगरी वाले गहने पहनाए हैं। और इस चित्र में तो राधा को भांति भांति के गहनों से खूब सजाया है। आभूषणों की भांति वस्त्र विन्यास भी उन्होंने सादा और ग्रामीण रखा है। कृष्ण और विष्णु पारंपरिक रूप से धोती और पीतांबर में चित्रित किए हैं। चैतन्य और अन्य पुरुष पात्र धोती के साथ उत्तरीय में दिखाई देते हैं। अंगरखा उनके चित्रों में दिखाई नहीं देता। स्त्री पात्रों को उन्होंने साड़ी, चोली और लहंगा ओढ़नी में चित्रित किया है। कुछ नायिकाओं को उन्होंने कुर्ती भी पहनाई है। कुछ नायिकाएं कंचुकी में हैं, तो कुछ आवरण विहीन वक्ष के साथ चित्रित की गई हैं। यूं तो क्षितीन्द्र के सभी चित्र सौम्य हैं, पर निरावृत्त वक्ष के चित्रों की सौम्यता और शालीनता तो अद्भुत है। क्षितीन्द्र के पात्र भावना को प्रकट करने में भी संयमी दिखाई देते हैं। अधिकांश चित्रों में उनके मुख्य पात्रों के मुखमंडल अलौकिक ध्यानावस्था में मग्न दिखाई देते हैं। भाव विह्वलता, कातरता और वियोग रूपी दुख का भाव प्रकट करने वाले पात्र गौण हैं। कुछ चित्रों में नायक नायिकाओं के मुख पर हल्की स्मिति या लाज की भावना बड़ी मधुरता के साथ चित्रित की गई है। क्षितीन्द्र के चित्रों की पृष्ठभूमि आमतौर से सादी है। कुछ चित्रों में सीधी सादी ज्यामितीय रेखाओं से भवन और खंभे दर्शा दिए गए हैं। कुछ चित्रों में वृक्ष का एकाध तना या शाख भर ही चित्रित कर दी गई है। सरल हृदय क्षितीन्द्र को अपने आसपास की ग्रामीण छवियां अधिक पसंद थीं। इसीलिए उनके चित्रों में बंगाल शैली की झोपड़ियां और केले के वृक्ष अक्सर दिखाई पड़ जाते हैं। पृष्ठभूमि की सादगी उनके चित्रों में ऐसा आभास उत्पन्न करती है मानो उन्होंने नाट्य मंच पर अभिनीत दृश्य रचा हो। पर उनके रचे ऐसे चित्र भी बहुत हैं जिनकी पृष्ठभूमि रचने पर उन्होंने अपनी कल्पना के अधिक रंग बिखेरे हैं। ये कल्पनाशीलता कई चित्रों में प्रकट होती है।
ऐसे चित्रों में नाट्य मंच का प्रभाव लुप्त हो उठा है। इन चित्रों का बारीक अलंकरण क्षितींद्र ने बड़े ही मनोयोग से रचा है। इसी तरह कुछ चित्रों में उन्होंने पशु, पक्षी, भंवरे आदि को भी चित्रित किया। लक्ष्मी चित्र में उनके वाहन उलूख को उन्होंने बड़ी कल्पनाशीलता के साथ चित्रित किया है। क्षितींद्र के चित्रों का सबसे प्रमुख अंग है रेखांकन। उन्होंने अपने चित्रों की सभी बारीकियां रेखाओं से ही उभारी हैं। फिर ये बारीकियां चाहे उनके नायिका के नाक नक्श हों, शारीरिक विन्यास हो, अलंकरण हो या फिर वस्त्र की चुन्नटें, सलवटें, सिकुड़न, लटकन या लहरें। क्षितींद्र ने चित्रों में रंग भरने के लिए प्रक्षालन विधि यानी वॉश स्टाइल को अपनाया और जीवन भर जल रंगों से वॉश शैली के चित्र ही बनाए। उनके अधिकतर चित्रों में वॉश की कलात्मकता और रहस्यात्मकता दिखाई देती है, पर कुछ चित्रों में वॉश इतना हल्का है कि चित्रों में वॉश न होने का भ्रम पैदा हो जाता है। वॉश शैली में यूं ही हल्के रंगों का प्रयोग करने का चलन रहा है। क्षितींद्र ने रंगों को कुछ ज्यादा हल्का रखने का प्रयास किया है। इसीलिए उनके कितने ही चित्र पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कितने ही चित्रों में तो उन्होंने रंग का इतना मामूली प्रयोग किया है कि ये चित्र श्वेत श्याम होने का आभास देने लगते हैं। इन चित्रों की रंग व्यंजना देखकर ऐसा लगता है मानो क्षितींद्र को रंगों का आकर्षण भी बांध नहीं पाया। शायद वे किसी अलौकिक रंग को ढूंढ रहे थे। इन चित्रों में उन्होंने सफेद रंग का अधिक प्रभाव बनाए रखा। लाल, नीले, हरे रंगों का उन्होंने बहुत कम प्रयोग किया है। प्रारंभिक काल में उन्होंने स्वर्ण यानी गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल किया था। लक्ष्मी के मुकुट पर लगा ये स्वर्ण रंग आज भी दमक रहा है। यूं उनके प्रिय रंग हैं सफेद, पीला, नारंगी। कृष्ण के लिए उन्होंने नीले रंग का प्रयोग किया, पर रंग उन्होंने ज्यादातर हल्का ही रखा। बर्न्ट अंबर और बर्न्ट साइना भी उनके प्रिय रंग थे। बादलों में नृत्यरत अप्सरा चित्र में इन रंगों की विभिन्न स्तरों की लयकारी ऐसा अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करती है कि दर्शक चित्र को अभिभूत हो देखता ही रह जाता है। क्षितींद्र के चित्रों में जिस तरह रेखांकन में नृत्य समाया हुआ है, उसी तरह रंगों में जल तरंग की मधुरता और बांसुरी के स्वर का मद समाया हुआ है। इसलिए उनके चित्र दर्शक को भी भाव विभोर कर देते हैं और कानों में गीत गोविंद के सुर गूंज उठते हैं। करतल ताल तरल वलया वलिकलित कलस्वन वंशे। अपने निकटवर्तियों के लिए खितिंदा नाम से प्रसिद्ध क्षितींद्र को 1963 में अशोक स्तंभ से सम्मानित किया गया। रास रसे सह नृत्य परा हरिणा युवती प्रशंसे हरिणा युवती प्रशंसे हरिणा युवती प्रशंसे। वॉश शैली के भक्तिपरक कोमल चित्रों को रचने वाले क्षितींद्र इलाहाबाद में 9 फरवरी सन 1975 को पंचतत्व में
विलीन हो गए। रास रसे सह नृत्य परा हरिणा युवती प्रशंसे हरिणा युवती प्रशंसे।